मेरा नाम गुलाम रजा खान है और मैं बिहार के सारण जिले का रहने वाला हूँ जी। मैं इस साल नेट के परीक्षा में सम्मिलित हुआ था और मैं सारण जिले का हूँ, लेकिन परीक्षा सेंटर मेरा मधुबनी पड़ा था। तो कम से कम डिफरेंस लगभग 300 से 400 किलोमीटर का था, जिसे मैं रात भर सफर तय करके गया और परीक्षा में शामिल हुआ। और परीक्षा में मैं जब शामिल हुआ तो मैं तीसरी बार नेट के परीक्षा में शामिल हुआ था। ठीक। तो एक बार ऑलरेडी मुझे नेट निकल चुका है, क्वालिफाइड हूँ, लेकिन जेआरएफ के लिए मैं लगातार बैठ रहा हूँ। तो इसलिए मैं तीसरी बार परीक्षा में बैठा तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। मैं आने के बाद सब कुछ मिला रहा था, मैं बहुत खुश था। मुझे ये उम्मीद थी कि मेरा जेआरएफ निकल रहा है। रात में मेरी बहन फोन करती है और कह रही है कि भाई नेट का पेपर कैंसिल हो गया। मेरा माथा सन सा हो गया था। मैं ये सोच में पड़ गया था, जिस पेपर के लिए मैं 6 महीने 7 महीने से मेहनत कर रहा था। मैं पेशे से पहले मैं पत्रकारिता का छात्र रहा हूँ और मास्टर भी मैं नेट भी पत्रकारिता में ही दिया हूँ। तो मैं मीडिया वगैरह चैनल को छोड़ के मैं इस क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहा था लगातार, और वो सारी चीजें 50,000 60,000 की नौकरी छोड़ के मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, वो सारी चीजें मिट्टी में मिल गई। लोग ये समझ रहे हैं कि पेपर को रद्द करने से सारी चीजें सॉल्व हो सकती है सर, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर को रद्द कर दीजिएगा, फिर दूसरी बार दूसरे तरह से प्रश्न तैयार होंगे। जिस प्रश्न में आज मुझे लग रहा है कि मैं पूरी तरह सॉल्व करके आया हूँ, मेरा जेआरएफ निकल रहा है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैंने जो मेहनत लगाई है, जो मेहनत अपना किया था, वो सारी चीजें मिट्टी में मिला दी गई। और सबसे बड़ी बात सर ये है, नीट का पेपर अभी रद्द किया गया, उसको लीक की मामला बोला गया, लेकिन नेट का पेपर रद्द किया गया सर। नेट के पूरे विषयों का पेपर रद्द कर दिया गया। सर ये सोचने वाली बात है कि 50 से 60 विषयों का पेपर 18 तारीख को हुआ, मतलब 50 से 60 विषयों का पेपर लीक हो गया। एक दो विषय का पेपर लीक होता, रद्द होता तो चलता सर, लेकिन 50 से 60 विषय होते हैं मास्टर में। जितने भी लैंग्वेज हैं सारे हैं, मास कम्युनिकेशन, जोलॉजी, जो भी लैंग्वेज है सर, तो 50 से 60 लैंग्वेज के पेपर को नेट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। सर एक कुर्सी महाशय आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, कहते हैं कि हम पेपर को रद्द कर दे रहे हैं। सर जो हमने मेहनत किया वो तो मिट्टी में मिला दिया गया। उम्मीदें रद्द हो जाती हैं। बिल्कुल सर। सपने रद्द हो जाते हैं। बिल्कुल। परिवार के प्रमुख साहब, मैंने उनसे एक सवाल नहीं पूछा, जानते हैं क्यों? मैं चाहता था पूरे देश जरा इनकी पीड़ा सुने। और अब मैं आपसे आप देखिए, दोनों राजनीतिक दल आपके सामने हैं और यही सिस्टम जो है ना, यही हिस्सा है पूरे सिस्टम के। सर ये जो भी लोग हैं या जो भी सर लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग प्रबुद्ध लोग हैं और ये जो भी बातें कर रहे हैं सर, इनसे मामले हमारे सॉल्व होने वाले नहीं है। इनकी टिप्पणियां जो है सर, वो राजनीतिक बयान ही है सर। हमें इसका निष्कर्ष चाहिए कि हमें इसको, जो चीजें हो रही हैं, दिक्कत हो रही है, जो हमारा पेपर रद्द किया जा रहा है बार बार। सर मैं सारण से निकल के मधुबनी, अगर इनमें से कोई भी बिहार का होगा सर, तो एक बार जगह लोकेशन पता करे कितना डिफरेंस है सर। मधुबनी के लिए सिर्फ एक ट्रेन जाती है, स्वतंत्रता सेनानी। वो ट्रेन पकड़ के सर 11 बजे रात में मैं स्टेशन पे पहुंचा हूँ। रात में स्टेशन पे रुका हूँ रात भर, और सुबह सर 12 बजे मैं गया हूँ पेपर देने और पेपर रद्द हो गया सर। 6 महीने से सर मैं नौकरी छोड़ के और मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ सर। मेरी सैलरी जो थी सर 32,700 रुपए थी। मैं 32,700 रुपए की नौकरी छोड़ के और मैं 6 महीने से नेट के पेपर की तैयारी कर रहा था कि जेआरएफ होगा तो मैं पीएचडी करूंगा और फेलोशिप मुझे मिलेगा। लेकिन परीक्षाएं रद्द होती हैं जो, उसके बाद फिर से उनके लिए जो भी निष्कर्ष निकलता है, तो सरकारें हमसे कहती है कि आप फिर से फॉर्म भरिए और फिर से हमसे पैसा वसूला जाता है। जब परीक्षा रद्द कर दी गई है तो उसका आयोजन सरकार को फ्री में करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है।